अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आवाज गूंजती है, आवाज गूंजती है। सही कर इसको थोड़ा सा पीछे से करो, ये टकरा रही नहीं आवाज। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भवितापि प्रणाशिन्यै आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्यै मातस्तुभ्यं नमो नमः। मातस्तुभ्यं नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण ये सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री श्री आनंदमयी माता की। पहले यदि कोई अपने मन में प्रश्न हो, जो कुछ तुम लोगों ने श्रवण किया, तो पहले उनका समाधान हो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? बोलो बोलो। अस्थि भाति प्रिय किसका स्वरूप है, परब्रह्म या माया परिच्छिन्न ईश्वर? ईश्वर का कि
अस्थि भांति प्रिय ईश्वर का स्वरूप है, क्योंकि वो नाम रूप से जुड़ा हुआ है। नाम रूप को लेकर ही हम बोलते हैं वस्तु है, भांति है, प्रिय है। तो नाम रूप का संबंध ईश्वर से है, शुद्ध ब्रह्म से नहीं है। तो विचार किया तो प्रश्न निकला इसका। ये आप उसको तुमने बढ़ा दिया, थोड़ा कम करो उसका। वो जो बड़ा वाला है ना वो ठीक कर, जो आवाज़ गूंजती है। तो हम जो साधना करते हैं अस्थि भांति प्रिय देखने के लिए, जो बड़ा वाला है ना, ये देख, जो बड़ा वाला है, ये वाला टोन कम करना। अब बोलो। हैं? सेटिंग सही किया करो। अब बिल्कुल नहीं है जी वो। आवाज कम कर दो, इसको घुमा रोक दो। अब वॉल्यूम कम कर दो। ओम अब आवाज ठीक है। ओम 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 आ रही आवाज? अब ठीक है, बस अब ठीक है। ओम हाँ, अब गूंज नहीं है, ठीक है। उसको ऐसे सेट रखो ना, ज़्यादा बड़ा कर देगा। हाँ, कम ज़्यादा मत करो, खाली स्विच ऑफ ऑन करो बस। हाँ, क्या बोल? हमने कहा साधना करते हैं अस्थि भांति प्रिय देखने की, तो वो ईश्वर के लिए करते हाँ, हैं। और शुद्ध चैतन्य जैसे अपन शरीर से अपने आप को अलग करते हैं, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, तो ये कौन है? ये जीव है कि साक्षी चैतन्य है? ये जीव को अलग कर रहे हैं। साक्षी चैतन्य, तो इसके द्वारा वहाँ तक पहुँचना है हमको, लेकिन माध्यम यही बनेगा। तो शुद्ध ब्रह्म तक पहुँचने का जो माध्यम है वो ईश्वर है। जैसे साक्षी चेतना जो कूटस्थ चैतन्य है, वहाँ तक पहुँचने का माध्यम जीव है। वहाँ तो कुछ है ही नहीं, वहाँ तो बोलना और सोचना सबसे रहे थे वो। ब्रह्म निर्गुण निराकार हुआ है। ध्यान करते समय अनात्मा, 3 शरीर, 5 कोश, 3 अवस्था से अलग साक्षी भाव तक पहुंचना है। तो यह प्रक्रिया एक साथ होगी या क्रमशः, यानी पहले स्थूल शरीर से अलग सिद्ध होने पर आगे बढ़ेंगे? हाँ, क्रमशः होगी ये। सबसे पहले हमारा जो स्थूल शरीर से जो तादाद में है, स्थूल शरीर से और उसके धर्मों से, कि मेरा जन्म हुआ, मेरी अवस्था है, मेरी जाति है, मेरा गोत्र है, कुल है, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो ये तादाद में किसके साथ हो रहा है? स्थूल शरीर के साथ। तो सबसे पहले हम अपने आप को स्थूल शरीर से अलग करेंगे विचार के द्वारा, और ये करके फिर हमारा तादाद में सूक्ष्म में भी है। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरा ये मान हो गया, मेरा ये अपमान हो गया। तो ये सब धर्म किसके हैं? इंद्रियों के और मन के। तो वो इंद्रियों के धर्मों से भी अपने आप को अलग करना है, तो उनसे अपन ने अलग कर लिया कि चूँकि मैं इनको जान रहा हूँ, मैं इनसे अलग हूँ। फिर जो है कारण शरीर आएगा लास्ट में। कारण से मैंने अज्ञान के मैं नहीं जानता, तो मैं नहीं जानने को भी मैं जानता हूँ, इसलिए मैं कारण शरीर से भी अलग हूँ। तो इस प्रकार हमने तीनों शरीरों से, 5 कोशों से, तीनों अवस्थाओं से अपने आप को अलग कर लिया। मैं साक्षी चैतन्य हूँ। पहले तो अभी स्थूल शरीर से अलग सिद्ध ही नहीं हुआ, तो उसके बाद भी आगे बढ़ जाना, तीनों को एक साथ एक ही बैठक, एक ही ध्यान में कर लेना अलग ना। हाँ, एक ही में है, एक ही में होगा। एक ही। हाँ, ऐसा नहीं कि पहले स्थूल शरीर से अलग हो जाएंगे और बाद में, ऐसा नहीं। वो तो एक ही साथ होगा। मैंने पूरी जो विचार की प्रक्रिया है ध्यान में, वो एक साथ चलेगी। ये तो प्रारंभिक बात है। और बाद में तो क्या होगा कि हम ध्यान करने बैठे और हमारे मन में ये तो ख्याल ही नहीं है कि हमारी ये जाति है। हम इस थोड़ी सोचते हैं कि हमारी ये जाति और हमारे एक कुल है और हमारी ये अवस्था है। ध्यान में सोचते नहीं है। तो ध्यान में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है मन। मन जो है कल्पना करता है और अपनी पुरानी बातों को याद करके या तो सुखी हो जाता है या दुखी हो जाता है, और मन ही कल्पनाएँ करता है। तो अपन कहते हैं अरे आज मेरा मन नहीं लगा, आज मेरा ध्यान नहीं लगा। तो देखो अब पकड़ लो कि हमारा तादा तो मन के साथ हो गया, क्योंकि ध्यान करने वाला मन है। तो वहाँ तो अपने जो प्रक्रिया चलती है ध्यान वो मन के साथ चलती है। मन से हमको अपने आप को अलग करना है। मैं केवल साक्षी होना। मैं साक्षी होना।
अनुभव में तो तीनों शरीर, पांचों कोष, तीनों अवस्थाएं सबसे एक साथ ही अलग हो जाते हैं ना। ऐसा थोड़ा हाँ वहाँ पे कोई ऐसा हाँ, अनुभव में तो फिर एक साथ ही, तो कोई हाँ हाँ, वहाँ तो कोई प्रक्रिया समाप्त हो जाती है वहाँ। पूजा और जप सगुण साकार माया से परिचिन ईश्वर दो तीन कुर्सी और रखो वहाँ पर। हाँ पूजा व अच्छा, जप रहने बैठ जाओ, बोलो। पूजा व जप सगुण साकार माया से परिचिन ईश्वर का करते हैं। उस समय हम अपने को जीव भाव में मानेंगे या साक्षी भाव में? साक्षी भाव में। उस समय हम भी विचार करेंगे कि पूजा और जब मैं नहीं करता, इस शरीर और मन के द्वारा सारी क्रिया हो रही है, क्योंकि हमारी साधना वेदांत की है, हमारी साधना वेदांत की है, इसलिए हम उसमें भी साक्षित्व को प्रधानता देंगे। और जो भक्ति मार्गी हैं तो वो अपने आप को जीव मानेंगे कि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ और मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ। ये मार्ग का फर्क हो गया। यदि हमारा विचार का मार्ग है तो हम साक्षी भाव की प्रधानता रखेंगे, हाँ, और यदि हमारा भक्ति मार्ग है तो हम जीव भाव की प्रधानता रखेंगे, क्योंकि जीव का संबंध है वो भगवान से। जिसकी पूजा कर रही है उसका संबंध जीव से है, साक्षी से नहीं है। तो माँ से जब किसी ने पूछा हमें पूजा पाठ कब तक करना होगा, तो माँ ने कहा क्या, जब पूजा, पुजारी और पूज्य तीनों एक हो जाएं तब तक तुमको पूजा करना है। ये पुस्तक को स्कैन कर अमेरिका रहने वाले, बाहर रहने वाले को भेज सकते? क्यों नहीं, किसी जिसकी जिज्ञासा हो, मेरे किसी की, हाँ, जिसकी भी जिज्ञासा हो उसके लिए ये किताब उपयोगी है, जो कहीं भी हो। इंदौर वालों को तो बोल देते हैं यहाँ आ जाओ। हाँ बिल्कुल, जितना आप लोगों का लाभ मिले उतना अच्छा है। गुरु जी का प्रसाद है। मतलब बोलने का, तत्पथ का वाच्यत जीव, तत्पथ का वाच्यत ईश्वर, हाँ जीव नहीं, मतलब बोलने, वाच्यत मतलब जिसका, जिस शब्द का अपने अर्थ के साथ सीधा संबंध है वो वाच्यर्थ कहलाता है। जैसे ये माइक, तो हमने माइक बोला तो हमने एकदम सीधा ये माइक समझ लिया। पुस्तक तो एकदम पुस्तक ध्यान में आ गई। तो हम जो भी शब्द बोलेंगे उसका जिस अर्थ के साथ सीधा संबंध है उसको वाच्यर्थ बोलते हैं। तो इसको अंग्रेजी में डायरेक्ट मीनिंग, और अगर मान लो सीधा संबंध नहीं है तो उसको बोलते हैं लक्ष्यार्थ, मतलब इम्प्लाइड मीनिंग। मेरा कहने का मतलब ये है, ये नहीं, वह लक्ष्यार्थ। तो तत्पथ का जो वाच्यार्थ है वो ईश्वर है, भगवान कहते ही अपने को सगुण साकार का ध्यान आता है, निर्गुण निराकार का नहीं आता। भगवान कैसे हैं, तो भगवान का मतलब सगुण साकार वो ही आएगा। सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, पालन करने वाले हैं, दया करने वाले हैं, तो भगवान के गुणों का ध्यान आएगा, सगुण साकार। तो इसलिए ईश्वर जो है वो उसके भगवान तत्पथ का वाच्यार्थ हो गया। और लक्ष्यार्थ हो गया शुद्ध चेतन, वो तो ध्यान में आता नहीं है, वो तो गुरु बताते हैं कि लक्ष्यार्थ वो है। तो लक्ष्यार्थ का बोध वो किसी और के द्वारा होता है, और वाच्यार्थ को हम सीधा समझ सकते हैं। ये फर्क है, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ। ठीक है, आगे बढ़ें। कल के दो और रह गए थे, क्या, नहीं कर रहे थे? कौन से? कोष्टक ईश्वर के देश काल आदि का कोष्टक और जीव के देश काल आदि का कोष्टक, पेज 22-23। ये तुम अपने अपने पढ़ लेना इसको, है ना। अपन देखो, अपन ये जो सत्संग हो रहा है, हम परमात्मा का अनुभव कर सकें, परमात्मा से हमारी एकता का अनुभव हमको हो सके, इसके लिए सत्संग है। और जो टेक्निकल बातें हैं उन पर तुम ज़्यादा ध्यान मत दो, अपने आप पढ़ लेना है कोष्टक को, क्योंकि इस कोष्टक की उपयोगिता बहुत ज़्यादा नहीं है अपनी साधना में। तो साधना में जो सहायक है और जितना हमको समझना जरूरी है, अपन उसी पे ध्यान दें, है ना। आगे बढ़े।
ये जो कोष्टक हैं ईश्वर के और जीव के देश काल आदि का, ये वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ के जानने में उपयोगी हैं। तो जिसके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं उसके लिए ये बात है। अपने मन में कोई प्रश्न नहीं, आपने सीधा सीधा समझ लिया कि जो साक्षी चैतन्य है वो ईश्वर का साक्षी चैतन्य और जीव का साक्षी चैतन्य दोनों एक है, वो भी है हम भी हैं, तो ये है रूप से हमारी एकता हो गई, बात समाप्त हो गई। बस ज़्यादा क्यों उलझना अपने को। हाँ चलो। पूर्वोक्त 4 प्रकार के ज्ञानों में श्रवण ज्ञान का फल क्या है? पूर्वोक्त 4 प्रकार के ज्ञान, जहाँ ये प्रारंभ हुआ था क्या बताया था? श्रवण, मनन, 4 प्रकार का ज्ञान कौन कौन सा है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अनुभव ज्ञान। अनुभव ज्ञान, अनुभव ज्ञान। तो अपना श्रवण चल रहा है ये, और श्रवण, और जो अधिकारी या जिज्ञासु होते हैं वो श्रवण के साथ साथ मनन भी करते चलते हैं, ध्यान भी करते चलते हैं। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि अभी श्रवण कर लिया फिर मनन फिर ध्यान करेंगे, ऐसा नहीं, साथ साथ करो, सुनो और उसी वक्त उसे विचार करो और उसी का ध्यान करो और अपने आप को अलग करते जाओ। जैसे हमने बोला तुम शरीर नहीं हो, तो मैं शरीर नहीं हूँ, एकदम ऐसा विचार करो। और क्यों नहीं हूँ, तो उसी वक्त भीतर से उत्तर आना चाहिए, क्योंकि मैं शरीर को जानता हूँ, क्योंकि मैं शरीर को जानता हूँ इसलिए मैं शरीर नहीं हूँ। मन को जानता हूँ मैं मन नहीं हूँ, बस ये तत्काल होना चाहिए। ये चीज़ घर के लिए मत रखो, ये अभी करो तो अभी फल मिलेगा उसका। उत्तर, जीव ब्रह्म की एकता रूप प्रमेय को प्रमाणित करने वाले वेद रूप प्रमाणों में वेदों में जीव ब्रह्म का भेद प्रतिपादित किया है या अभेद? इस प्रकार का जो संशय रूप बुद्धि का दोष है उसकी निवृत्ति होकर पूर्वोक्त अहम ब्रह्मास्मि ऐसे दृढ़ निश्चयात्मक अपरोक्ष ज्ञान का उदय होता है, अर्थात प्रमाणगत संशय की निवृत्ति श्रवण का फल है। पहले जो 4 प्रकार का ज्ञान बताया, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अनुभव ज्ञान, तो अब श्रवण ज्ञान के विषय में बात कर रहे हैं कि श्रवण ज्ञान किसे कहते हैं और श्रवण ज्ञान का फल क्या है। तो देखो, श्रवण 2 प्रकार का होता है। उत्तम अधिकारी के लिए श्रवण का अर्थ दूसरा है और मध्यम और कनिष्ठ अधिकारी के लिए श्रवण का अर्थ दूसरा है। जब उत्तम अधिकारी, उसके लिए श्रवण का अर्थ है महावाक्य का श्रवण। तुम जिज्ञासु बनकर गए गुरु के पास और गुरु ने कहा तू वो है, तू आत्मा है, ब्रह्म है। उपदेश, सीधा उपदेश कर तू ब्रह्म है, और संक्षेप बता दिया तू ब्रह्म क्यों है, कैसे है, ये भी समझा दिया। तो चूँकि उसका चित्त पूरी तरह से शुद्ध है, कामना वासना से मन रहित है और उसी केवल उसको ब्रह्म जिज्ञासा ही है और कोई कामना उसके मन में नहीं है, ऐसा जो अधिकारी है वो इसको सुनते से ही चूँकि शुद्ध है वो तत्काल उसकी वृत्ति ब्रह्माकार हो जाएगी कि मैं ब्रह्म हूँ। उसके मन में कोई प्रश्न उठेगा ही नहीं। ये उत्तम अधिकारी, और वो उसी भाव में समाहित हो जाएगा। और बस गुरु जी के अपने जिनकी पुस्तक लिखी हुई है उनके जीवन की घटना है। एक गांव में सत्संग चल रहा था। एक गांव का व्यक्ति भी उस सत्संग में रोज आता था, बैठता था, सुनता था। तो कोई पूर्वजन के उसके पुण्य थे, साधना थी, उसके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि ये गुरु जी ये ब्रह्म और आत्मा की क्या बात कर रहे हैं, ये ब्रह्म क्या है, कौन है, ब्रह्म की बात कर रहे हैं। तो वो जब सत्संग समाप्त हुआ, यार इधर मतलब तो वहीं बैठ जाओ, चुपचाप वहीं बैठ जाओ, सत्संग के बाद इधर नहीं आना, चुपचाप आओ बैठ जाओ। तो प्रश्न हुआ। तो जब सत्संग समाप्त हुआ तो वो उनके पास गया। शाम का समय था, करीब लगभग 6-7 बजे थे। गुरुजी आपने ब्रह्म की बात बताई, ये ब्रह्म क्या है, और आपने कहा कि ब्रह्म ज्ञान से जीवन की मुक्ति होती, जीव की मुक्ति होती है और ये जीवन का वास्तविक अर्थ है, इसी में सार है। तो ये ब्रह्म है क्या वस्तु, ये आप मुझे समझाओ। तो अब गुरुजी का डोल डाल का टाइम हो गया, दिशा मैदान। तो बेटा अभी तो टाइम नहीं है। तो बोले आप चलो जंगल में, मैं भी चलता हूँ साथ साथ, आप रास्ते में मेरे को समझाते हो चले जाना। अब गुरुजी कमंडल पकड़ कर जंगल जा रहे हैं, दिशा मैदान।
वो भी साथ चल रहा है और गुरु जी से वो प्रश्न पूछ रहा है, गुरु जी उत्तर दे रहे हैं, उनके जीवन की घटना है। बोलते जा रहे हैं, तू ऐसा, तू सच्चिदानंद है, शरीर नहीं है, तेरे को ब्रह्म से तूने अपने आप को शरीर मान लिया, ब्रह्म से तूने अपने आप को जीव मान लिया, तू तो ब्रह्म है, सर्वव्यापक है, कण कण में भरपूर है तू। ये सब कर रहे हैं। पहुँचते पहुँचते वो टाइम हो गया, जंगल काफ़ी दूर निकल गए। बोले बेटा हम जाते हैं, तुम यहाँ बैठ के जो हमने कहा है ना सब विचार करो। अब वो भाई अपने जंगल में एक जगह बैठी आसन लगा के, और मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा मैं ब्रह्म, उसकी वृत्ति ब्रह्माकार हो गई और वो समाधिस्थ हो गया। तो जब गुरु जी और उनके गुरु भाई थे, स्वामी जी वो भी थे, वो लौटे तो देखा वो तो समाधि में बैठा है। बेटा बेटा उठ, कोई सुनने वाला ही नहीं, खत्म। बहुत उनने उसको जोर जोर से बोला। फिर उनने थोड़ी प्रतीक्षा की, भगवान से प्रार्थना की कि इसकी वृत्ति को बाहर ले आओ, तो हम लोग चले, नहीं तो जंगल में हैं, पता नहीं क्या होगा इसका। तो आधा घंटे में वो उसकी वृत्ति बाहर आ गई। गुरु जी को प्रणाम किया, फिर वो चल दिया। अब ये है उत्तम अधिकारी। मन में कोई प्रश्न नहीं आया, उसका चित्त बिल्कुल शुद्ध था। गुरु के उपदेश से तो तत्काल उसी दिन ज्ञान हो गया। ये उत्तम अधिकारी हैं। तो ऐसों के लिए श्रवण का अर्थ क्या हुआ? खाली गुरु ने उपदेश कर दिया तू ब्रह्म है, तू परमात्मा है, तू ही है, बात खत्म हो गई। ये है ना, ये श्रवण का अर्थ होगा। उसने सुन लिया, मतलब जीव ब्रह्म की एकता का उसने श्रवण कर लिया गुरु के मुख से, तो बात समाप्त हो गई। अच्छा, अब श्रवण दूसरा होता है कौन सा? शास्त्रों का श्रवण। गीता है, रामायण है, भागवत है, उपनिषद है, इनका श्रवण करना, इनका अर्थ जानने की चेष्टा करना, ये दूसरे प्रकार का श्रवण है। अपन जो अपने आचार्यों से पढ़ते हैं ना, गीता है, रामायण इत्यादि, तो ये दूसरी कोटि का श्रवण है। ये श्रवण किसके लिए है? जिसके मन में प्रमाणगत संशय होता है। क्योंकि शास्त्रों में परस्पर विरोधी बातें भी मिलती हैं, तो विरोधी बातों का समन्वय कैसे हो? एक तरफ तो बोल दिया कि तू ब्रह्म को जान, और एक तरफ बोल दिया तो ब्रह्म तो मनमुटी का विषय है ही नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। तो जिसने शास्त्र पढ़ा है और जिसके ध्यान में ये बातें आ गई, विरोधी बातें, उसके मन में प्रश्न आएगा स्वाभाविक। अब गुरु जी कह रहे हैं तू ब्रह्म है, और तुमको अनुभूति हो रही है कि मैं तो शरीर हूँ, मैं तो जीवात्मा हूँ, कर्ता भोक्ता हूँ, तो कॉन्ट्राडिक्ट होगी बात। गुरु जी की बात से तालमेल कैसे बैठेगा? तो ऐसों के लिए फिर उसको युक्ति पूर्वक शास्त्रों के वचनों से उसको श्रवण कराना पड़ता है, युक्ति बतानी पड़ती है, शास्त्रों का वो समन्वय बिठाना पड़ता है, विरोधी वाक्यों का। ये दूसरे प्रकार का श्रवण है। तो यहाँ वही बोल रहे हैं श्रवण, कि जिसके मन में, इसको बोलते हैं प्रमाणगत संशय। प्रमाण माने शास्त्र, गीता आदि, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, ये प्रमाण कहलाते हैं। तो इन प्रमाणों को लेकर जिसके मन में संशय होता है, वो गुरुमुख से इन शास्त्रों का श्रवण करता है और अपने उस संशय की निवृत्ति करता है। तो प्रमाणगत संशय की निवृत्ति इस शास्त्रों के श्रवण से होती है। उसके लिए श्रवण है। श्रवण का उसके लिए यही अर्थ है। तो सबको संशय थोड़ा ना होता, अज्ञान भी तो नहीं, तो हाँ, अज्ञान है और संशय है। तो जिसको केवल अज्ञान है उसको उपदेश देना पर्याप्त है। लेकिन अज्ञान के साथ साथ जिसने शास्त्रों का पठन भी किया है, उसके मन में बहुत सारी विषय होते हैं समझने के, उनके लिए फिर श्रवण है। चित्त शुद्धि होती है बुरे कर्मों से अपने को बचाना, बुरी भावनाओं से, बुरे विचारों से, बुरी संगत से अपने को बचाना, और भगवान की भक्ति करना, उपासना, भगवान के नाम का निष्काम भाव से जप करना। सकाम भाव है तो हमारा कभी चित्त शुद्ध नहीं होगा। यदि हम सेवा के क्षेत्र में हैं और सकाम भाव है तो चित्त शुद्ध नहीं होगा। भगवान की भक्ति करते हैं और सकाम भाव है, भगवान को हमको ये दो, चित्त शुद्ध नहीं होगा। वो जो तुम्हारी कामना है वही मलिनता बन जाएगी। ये तो अच्छे कर्म, अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं और भगवान की निष्काम भक्ति, इससे चित्त शुद्ध होता है। निष्काम सेवा, निष्काम भक्ति। मनन ज्ञान किसे कहते हैं? उत्तर: लोहा, मणि इत्यादि दृष्टांत रूप युक्ति से
जैसे कि चुंबक की शक्ति से लोहा भ्रमण करता है, जैसे आत्मा की सत्ता से सब जगत भ्रमण करता है, तथा जैसे मणि रक्त पुष्प के संयोग से रक्त प्रतीत होती है, तैसे ही अंतःकरण के संयोग से आत्मा कर्ता भोक्ता प्रतीत होता है। वास्तव में आत्मा अकर्ता है तथा घटाकाश मठाकाश जैसे उपाधियों से भिन्न है, किंतु स्वरूप से एक है। ऐसे ही अविद्या एवं माया की उपाधि से जीव ईश्वर दोनों भिन्न भाषित हैं, किंतु स्वरूप से दोनों अखंड एक रस चैतन्य ही है। इस प्रकार नाना प्रकार के दृष्टांत रूप युक्तियों तथा अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति इत्यादि युक्तियों द्वारा अद्वितीय ब्रह्म का बारंबार चिंतन करना ही मनन कहलाता है। मनन युक्ति पूर्वक सुने हुए जाने हुए अर्थ को सिद्ध करना और अपने मन में उसकी धारणा करना, इसका नाम है मनन। युक्ति का सहारा लेकर प्रारंभ में श्रवण से अपन ने गुरु और शास्त्र के वचनों पर विश्वास करके ये मान लिया, जान लिया कि ब्रह्म आत्मा एक है, मैं आत्मा हूँ, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, गुरु ने उपदेश दिया। और साथ में युक्ति बताई। युक्ति क्या कि जो जानने वाला है वो जानी हुई वस्तु से अलग होता है, ये युक्ति है। तो इस युक्ति का सहारा लेकर के निश्चय करना कि हाँ मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो जानने वाला चेतन आत्मा हूँ, ये युक्ति कहलाती है। तो युक्ति पूर्वक निश्चय करने का नाम है मनन। रीजनिंग की सहायता से, लॉजिक की सहायता से अपने आप को अलग करना। जैसे अब दृष्टांत, अब बहुत सारे दृष्टांत, जैसे घटाकाश मठाकाश, आकाश एक है और घट मठ की उपाधि से एक भिन्न भासते हैं, ये उपाधि से। तो उसी प्रकार से जीव और ईश्वर अविद्या और माया की उपाधि से भिन्न प्रतीत होते हैं। अब उपाधि को हटा दो तो ये दृष्टांत के सहारे। जैसे और भी कल आया था, लोटे में जल और गंगा जल, जल तो एक ही है, लेकिन लोटा और नदी ये दो उपाधि हो गई, तो इसलिए भेद दिखने लगा कि लोटे का वो अलग अलग है, ऐसा नहीं। तो युक्ति के सहारे और दृष्टांतों के सहारे सुने हुए अर्थ को उसकी धारणा करना, समझना उसको, ये है मनन। तो मनन से क्या फल है? प्रमेयगत संशय की निवृत्ति होती है। संशय दो प्रकार का होता है, एक प्रमाणगत और एक प्रमेयगत। प्रमाणगत संशय मतलब शास्त्रों में ऐसी बात है या नहीं है, प्रमाण में, प्रमाण मतलब उपनिषद गीता आदि में ऐसी बात ऐसी ही है या नहीं है या कुछ और है, ये प्रमाणगत संशय कहलाता है। अब जिसको प्रमाणगत संशय नहीं है, शास्त्र नहीं पढ़े, तो उसमें प्रमेयगत संशय हो सकता है। करिए मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ, मैं तो जीव हूँ, कर्ता भोगता हूँ, सुखी दुखी हूँ, मेरा जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु हो जाएगी। पढ़ा कुछ नहीं है, लेकिन उसके मन में विचार हैं, उसने सुना है, तो ये प्रमेयगत। अब अपने बुद्धि से विचार करके जो अपन उसको समाधान नहीं कर पा रहे, इसको प्रमेयगत संशय कहते हैं। अपने बुद्धि में रहने वाला संशय, अपने से ही उत्पन्न होने वाला। मैं आत्मा परमात्मा कैसे हो सकता हूँ, मैं तो ये हूँ, ये प्रमेयगत संशय है। तो इसकी निवृत्ति मनन से होती है। जब हम युक्तिपूर्वक विचार करते हैं कि हाँ बात सही है, जो जानने वाला है जानी हुई वस्तु से अलग होता है, तो मैं शरीर को जान रहा हूँ, मन को जान रहा हूँ, तो मैं इनसे अलग हूँ। अवस्था मेरी नहीं है, शरीर की है, क्यों मैं जान रहा हूँ। मैं न तो जागता हूँ, न सपना देखता हूँ, न सुषुप्ति, ये सब अंतःकरण की अवस्था हैं। तो ये युक्ति दे दी। जिस दूसरी युक्ति मेरा, पानी दो। पहली युक्ति जानने वाला जानी हुई वस्तु से अलग होता है। दूसरी युक्ति हम मेरा शब्द का प्रयोग जहाँ करते हैं तो उससे हम अलग होते हैं। मेरा कपड़ा, कपड़ा तो मैं नहीं हूँ। मेरा मकान, तो मकान मैं नहीं हूँ, मकान में रहने वाला हूँ। मेरा शरीर, मैं शरीर, हाथ पैर, मेरा हाथ मेरी पैर मेरी इंद्रियाँ, तो ये मैं नहीं हूँ। तो मेरा मन मेरी बुद्धि,
मेरा बहुत आज मन चंचल है, या आज मेरा मन स्थिर हुआ तो मेरी बुद्धि बहुत मंद है, मेरी कुशाग्र है, मेरी बुद्धि तो अलग हो गई। तो जहाँ जहाँ मेरा शब्द का प्रयोग करेंगे हम उससे अलग हो जाएंगे। ये दूसरी युक्ति है। तो इन युक्तियों के सहारे अपने आप को अलग जानना ये मनन कहलाता है। युक्ति पूर्वक विचार करना, युक्तियों का सहारा लेकर के विचार करना, इसका नाम है मनन। और शास्त्र वाक्यों के सहारे विचार करना, इसका नाम है श्रवण। जड़ों चेतन। हाँ, जैसे सब भगवान कैसे है, तो फिर अगर प्रमाणगत संशय होगा भाई वासुदेव सर्वमिति, गीता कह रही है सब वासुदेव है, तो सब वासुदेव हो गया। उपनिषद कह रहे हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है, ये उपनिषद कह रहे हैं, तो ये प्रमाण। तो ऐसे प्रमाणों के सारे विचार करना ये प्रमाणगत संशय की निवृत्ति के लिए, और युक्ति से चिंतन करना और अर्थ पर निश्चय करना, ये मनन का फल है। और वो अनुमान उपमान अर्थापत्ति क्या? अब इसको छोड़ दो, थोड़ा सा ये नैयायिकों के लिए है। ये प्रमाण है ना, प्रमाण में क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान है, आगम है, अर्थापत्ति है, अनुपलब्धि है। ये जो विषय है ना, ये विद्वानों के लिए है। प्रत्यक्ष प्रमाण समझ लो कि भाई इंद्रियों से, इंद्रिय सन्निकर्ष से जो उत्पन्न होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। आँख ने इसको देखा तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। वो अनुमान प्रमाण ये हो गया युक्ति, क्योंकि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है, ये अनुमान प्रमाण। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है। अब हम पहाड़ पर देखा धुआं चल रहा है तो जहाँ अग्नि होना चाहिए। अब अग्नि को आँख से तो देख नहीं रहे, लेकिन हम धुएं को देख रहे हैं, तो धुआं उसमें व्याप्त है, अग्नि वहाँ व्याप्त है। ये अनुमान प्रमाण ऐसा। और इस प्रक्रिया की साधना के समय दो चीज प्रमुख है। एक चित्त शुद्धि करना जरूरत है, और दूसरे बुद्धि से लेकर, जैसा बुद्धि से लेकर होते हैं, जैसा भक्त लोग तो भाव प्रदान है, और योग साधना में तो एकाग्र। तो यहाँ एकाग्र जरूर नहीं, मेरे ध्यान अच्छा नहीं हुआ, इसके बाद ये होते हैं, तो मन से अलग होना चाहिए। पूरा प्रक्रिया बुद्धि से लेकर एकाग्र होता है कि नहीं, ध्यान अच्छा नहीं है, उसके कोई बात भी नहीं। हाँ, यहाँ विचार की प्रधानता है। तो चित्त बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, तो सिर्फ बुद्धि का अलग करना है, बुद्धि का काम है। उसका पहले कदम चित्त शुद्धि होना चाहिए, नहीं तो अलग नहीं कर पाएंगे। अलग नहीं कर। हाँ, चित्त शुद्ध होगा तो हमारा मन स्थिर होगा, एकाग्र होगा, और हमने जो सुना है उसको हम ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, और हम अपने आप को अलग कर लेंगे। तो इस ज्ञान मार्ग में विचार की प्रधानता है, और चित्त शुद्धि उसका आधार है। हम तभी सफल होंगे जब चित्त शुद्ध होगा। जितनी मात्रा उसकी होगी उतनी मात्रा में हमारी समझ हमको होगी। तो ये कल मनन का क्या फल है? जीव ब्रह्म की एकता रूप वेदांत प्रमेय में जीव ब्रह्म का भेद सत्य है या अभेद सत्य है, ऐसा जो संशय रूप बुद्धि का दोष है उसकी निवृत्ति होकर अहम ब्रह्मास्मि ऐसा दृढ़ निश्चयात्मक अप्रोक्ष ज्ञान का उदय होता है। अर्थात प्रमेयगत संशय की निवृत्ति मनन का फल है। प्रमेयगत संशय की निवृत्ति। प्रमेयगत संशय जीव ब्रह्म का भेद सत्य है या असत्य। प्रमेय माने जिसको हमको जानना है वो वस्तु। प्रमेय जिसको जानना है, तो हमको किसको जानना है कि जीव और ब्रह्म अभिन्न है, जगत ब्रह्म है, मैं आत्मा हूँ, ये प्रमेय है सब। इसको जानना, और इस विषय में कोई संशय हो जाए उसका नाम है प्रमेयगत संशय। तो इस संशय की निवृत्ति मनन से होती है, दृष्टांतों के सहारे, युक्तियों के सहारे, उससे होती है। निधिध्यासन किसे कहते हैं? उत्तर। श्रवण हो गया, मनन हो गया, और मनन, श्रवण का फल और मनन का फल अलग अलग हो गया। अब निधिध्यासन किसे कहते हैं? 4 प्रकार के ज्ञान की बात आ रही है ना, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन और अनुभव ज्ञान, 4। तो 2 हो गए। अब निधिध्यासन
अनात्माकार वृत्तियों को हटाना और बारंबार ब्रह्माकार वृत्ति की स्थिति करना ही निधि ध्यान है। विजातीय प्रत्यय रहित सजातीय वृत्ति प्रवाहो निधिध्यासनम, ये निधिध्यासन का लक्षण है। विजातीय वृत्तियों को हटाना और सजातीय वृत्तियों को प्रवाहित करना, ये निधिध्यासन या ध्यान कहलाता है। तो विजातीय वृत्ति कौन सी है? मैं शरीर हूँ, मैं मतलब अपना प्रेमी तादात्म हो जाना और अनात्माकार और उसमें जुड़ जाना, ये विजातीय वृत्ति है। तो इन विजातीय वृत्तियों को हटाना और बार बार आत्माकार वृत्ति करना, कि नहीं मैं ये नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ये नहीं हूँ। जैसे मन में कोई चीज़ अपने को आ गई याद और अपने को विक्षेप होने लगा कि मेरा मन लग नहीं रहा, मेरे को आज ऐसा ऐसा हो रहा है, तो तत्का ये विजातीय वृत्ति है। और सजातीय वृत्ति उसको हटाओ कि भाई ये मन का धर्म है, ये प्रॉब्लम मन के साथ है, मेरे साथ नहीं है, मैं तो साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, जानने वाला हूँ, ये सजातीय वृत्ति होगी। मैं को आत्मा से जोड़ देना, ये सजातीय वृत्ति। और मैं अनात्मा में चला गया, ये विजातीय वृत्ति। तो विजातीय वृत्ति को हटाओ और सजातीय वृत्ति का संपादन करो, ये ध्यान है, निधिध्यासन है। आ गया? निधिध्यासन का फल क्या है? जीव ब्रह्म का भेद सत्य है तथा संसार सत्य है, ऐसा विपरीत निश्चय रूप बुद्धि का जो दोष है उसकी निवृत्ति होकर दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान का उदय होता है। इस प्रकार विपरीत भावना की निवृत्ति निधिध्यासन का फल है। इसको बोलते हैं वेदांत ग्रंथों में संशय और विपर्य। बुद्धि में दो दोष रहते हैं जो हमारे ज्ञान में प्रतिबंधक हैं, ज्ञान को नहीं होने देते। बुद्धि के दो दोष, एक संशय और एक विपर्य। तो संशय प्रमाणगत संशय और प्रमेयगत संशय, दो भेद हो गए संशय के। और विपर्य कहते हैं विपरीत भावना को, कि गुरुजी ने 50 बार बोल दिया लेकिन बार बार अपने को शरीर के ध्यान है, मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हो सकता, मैं तो शरीर ही हूँ, ये जो संसार ये सत्य है, ये झूठा हो ही नहीं सकता। ऐसे जो ये गहरा संस्कार बैठ गया अपने भीतर, संसार की सत्यता का और शरीर में आत्मबुद्धि का जो संस्कार है और जो हमको वैसी वृत्ति नहीं बनाने देता, ये है विपर्य दोष बुद्धि में, मतलब विपरीत भावना, उस अज्ञान के संस्कार की गहराई, ये विपरीत भावना, ये विपर्य दोष कहलाता है। इसकी निवृत्ति ध्यान से होती है। ध्यान मतलब हो बस बैठो और मैं आत्मा हूँ और कुछ नहीं, ऐसा करके बैठ जाओ, ये ध्यान। ऐसा ध्यान गहरा होते होते तुम्हारे मन में जो जड़ से बैठ गई बात, वो दूर हो जाएगी। ये जो शरीर बुद्धि हो गई है, ये दूर हो जाएगी। जगत में सत्यत बुद्धि हो गई, ये दूर हो जाएगी और पक्का निश्चय हो जाएगा कि हाँ मैं आत्मा हूँ और ये संसार भी मिथ्या है, झूठा है। अब संसार जो मिथ्या है ना, ये बात ये प्रक्रिया के अंतर्गत है, इसको सिद्धांत नहीं मानना, ये सिद्धांत नहीं है, ये प्रक्रिया है अपने मन को संसार से हटाने के लिए, संसार से वैराग कराने के लिए, ये प्रक्रिया है। सिद्धांत ये है सर्वम खलुदम ब्रह्म, ये सिद्धांत है। सब वासुदेव है, सब ब्रह्म है, सब आत्मा है, ये सिद्धांत है। लेकिन उस सिद्धांत का अनुभव कराने के लिए बीच की प्रक्रिया है कि सपना जैसे मिथ्या होता है वैसे संसार ही मिथ्या है। मरीज का ऐसा भ्रम हो जाता है ना, मरुस्थल में पानी का भ्रम हो जाता है, ठूठ में पुरुष का भ्रम हो जाता है, सीपी में चांदी का भ्रम हो जाता है, रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। ये भ्रम है, ऐसा होता है, ये ऐसी प्रक्रिया है। वास्तव में है तो वो रस्सी है, वो चांदी है, वो ठूठ, और भ्रम हो गया। तो ऐसे ही ये भ्रम क्यों होता है? ये भ्रम इसलिए होता है क्योंकि हम वस्तु को नहीं जान पाते। अंधेरे में रस्सी पड़ी है, वो हमको रस्सी नहीं पहचान पाए कि रस्सी है, तो सांप का भ्रम हो गया। सीपी चमक गई, हमको चांदी का भ्रम हो गया, क्योंकि हम सीपी को नहीं देख पाए। पूरा देख लेते तो भ्रम कैसे होता? कि रस्सी का ज्ञान हो जाए तो सर्प का भ्रम कैसे होगा? तो ऐसे ही तो उसमें देखो दो प्रक्रिया काम कर रही है। एक वस्तु का ग्रहण न होने पाना
और दूसरा उसका अन्यथा ग्रहण होने लगना, ग्रहण ना होना और अन्यथा ग्रहण होना। तो इसी प्रकार चूंकि हम जगत का अनुभव, हम ब्रह्म को ग्रहण नहीं कर पाते कि ब्रह्म में, तो हमको जगत प्रतीत होने लगी, जगत है, क्योंकि हमने ब्रह्म को ग्रहण नहीं कर पाया हमारी बुद्धि ने। यदि हमारी बुद्धि ब्रह्म को ग्रहण कर ले तो हम जगत का ब्रह्म को क्यों होगा, फिर हमको तो ब्रह्म ही दिखेगा, जगत थोड़ी दिखेगा। यही अज्ञान के कारण ब्रह्म की प्रतीति हमको जगत के रूप में होती है, जिस प्रकार अंधेरे के कारण रस्सी की प्रतीति सर्प रूप में होती है। तो ऐसे ही यहाँ है। तो ये हाँ, तो ये जो विपरीत भावना है कि जगत सत्य है और मैं शरीर हूँ और मेरा जन्म मरण होता है, इस विपरीत भावना की निवृत्ति निधिध्यासन के द्वारा होती है। मतलब बारंबार आत्माकार ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ तो तुम्हारा ये विपरीत भावना समाप्त हो जाएगी। सही है। बारंबार आत्माकार अभ्यास की बात है। अभ्यास, जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतनी सफलता मिलेगी। और इसमें भी तो तुमने अभ्यास ही किया ना कि मैं शरीर में मेरा जन्म मरण है, ये भी तो अभ्यास की बात है। हाँ, हमारे गुरुजी कहते हैं संसार कान से भरता है और कान से ही निकलता है। लोगों ने तुम्हारे कान भर दिए, तुम शरीर हो, तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारा ये रूप है, तुम्हारी ये जाति है, और वो बात पक्की हो गई, कान से भरी। और गुरुजी कहते नहीं, तू तो आत्मा है, तू ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो देखो ये भी कान में गई। तो कान से ही संसार भरता है और कान से ही निकलता है। बात बिल्कुल सही है। बहुत से शास्त्रकार सद्गुरु मुख से महावाक्य के श्रवण से ही अपरोक्ष ज्ञान मानते हैं। हाँ, तो फिर मनन निधिध्यासन की क्या आवश्यकता है? उत्तर, असंभावना व विपरीत भावना जो कि बुद्धि के दोष हैं, जिनके कारण वह अपरोक्ष ज्ञान अदृढ़ रहता है, उन दोषों की निवृत्ति विचार रूप श्रवण व मनन तथा निधिध्यासन से ही होती है। इससे तब अपरोक्ष ज्ञान की दृढ़ता के लिए इन्हें अवश्य कर्तव्य है। साधन चतुष्टय संपन्न उत्तम अधिकारी को श्रवण मात्र से अपरोक्ष ज्ञान होता है। बताया ना, गुरुजी का उदाहरण दिया कि गांव वाले को एकदम एक बार सुनने से ही हो गया, कोई संशय नहीं हुआ, अपरोक्ष हो गया उसके, हाँ मैं वही हूँ। अब जिसके मन में तो असंभावना विपरीत भावना, तो ये बुद्धि में जो दोष हैं, तो इन दोषों की निवृत्ति के लिए फिर श्रवण मनन निधिध्यासन सब करना चाहिए। तो इन दोषों की निवृत्ति होकर के उसको अनुभव होने लगता है कि हाँ सचमुच ये बात ऐसी ही है, मैं ही हूँ। बाबा पूरा युद्ध जो चला है वो तो निधिध्यासन में होते हैं, क्योंकि जो संशय हुआ पहले वो युक्ति संगत तो निश्चय हो गया। जो आते हैं वो तो संस्कार के आते हैं। हाँ, तो युद्ध यही होते हैं, युद्ध यही होता है। तो शिष्य तो मानते हैं कि मैं आपको, लेकिन दूसरे अपने आप आते निधिध्यासन के समय, तो पूरा कुरुक्षेत्र यही होता है। हाँ, कुरुक्षेत्र ही है। हाँ, तो जब कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण की वाणी याद कर लिया करो, सदगुरु ही कृष्ण है तो उनकी वाणी याद करो, तो युद्ध में विजय हो जाओगे। जैसे अर्जुन को विजय मिल गई कृष्ण के साथ, तुमको भी मिल जाएगी। अपने गुरु महाराज अपने साथ हैं, उनकी वाणी अपने साथ है, उनका उपदेश अपने साथ है, उनका आशीर्वाद अपने साथ है, फिर क्या चिंता है, विजय मिलेगी जरूर। निधिध्यासन द्वारा विपरीत भावना रूप दोष की निवृत्ति कब होती है? निधिध्यासन का परिपाक होने पर इस दोष की निवृत्ति होती है। निधिध्यासन का परिपाक कब होता है? समाधि में त्रिपुटी का लय होने पर निधि ध्यान का परिपाक होता है। समाधि में त्रिपुटी का लय होने पर निधिध्यासन का परिपाक होता है, मतलब ध्यान सफल होता है। जब ध्यान करते करते हमारी वृत्ति से सब प्रतीति मिट जाए कि न शरीर है न संसार है, केवल मैं साक्षी चेतन अपने आप में प्रकाशमान अपनी महिमा में स्थित हूँ, मैं हूँ, बस। जब ऐसा हो जाए और तुमको शरीर और संसार के स्फुरण ही ना हो, तो निधिध्यासन का परिपाक मतलब वो सफल हो गया, पक गया। जैसे पका हुआ फल अपने आप जमीन से गिर जाता है ना, ऐसा जो परिपाक होकर के अज्ञान रूपी फल अपने आप गिर जाता है। शरीर भाव देह भाव गिर जाता है, मिट जाता है। ये समाधि।
पहले धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि। धारणा ये कि मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ, ये धारणा है। और ध्यान ये कि अपनी वृत्ति जो बनाई, अपना जो धारणा बनाई, या उसमें कोई दूसरी वृत्ति नहीं आई और निरंतर एक तरह की भावना बनी हुई है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये ध्यान। दूसरा कुछ विचार ही नहीं आ रहा, तो ये ध्यान हो गया। ऐसा करते करते ये वृत्ति भी ड्रॉप हो गई तो समाधि हो गई। मैं शरीर हूँ, इस भाव को हटाने के लिए हमने दूसरा भाव ग्रहण किया था, मैं आत्मा हूँ, है ना। और जब समाप्त हो गया तो फिर उसको कहने की जरूरत ही नहीं, मैं तो हूँ ही सही, वो तो आत्मा ही मैं, तो उसको कहना क्या है। मनुष्य को कहना थोड़ी पता कि मैं मनुष्य हूँ, अरे वो तो मनुष्य है ही है। तो इसी प्रकार हम तो आत्मा है, हमें कहने की जरूरत ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ। ऐसा जब आया है तो बस समझो हमारा ध्यान सिद्ध हो गया। चलो अब 3 बजा तो बोल देना। समाधि क्या है? अब विशेष प्रसंग आ गया। ये समाधि क्या है, अभी बहुत गहरा प्रसंग है, ध्यान से। निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था को ही समाधि कहते हैं। ध्यान की परिपक्व अवस्था का नाम समाधि है। यह अंतःकरण का एकाग्रता रूप परिणाम है। अंतःकरण का एकाग्रता रूप परिणाम है। अंतःकरण जब बिल्कुल एकाग्र हो जाए, उसका हिलना डुलना चंचल होना समाप्त हो जाए और बिल्कुल एक तेल धारावत, जैसे पहाड़ों में झरना गिरता रहता है ना, कभी रुकता नहीं, निरंतर बहता रहता है, ऐसा ये हमारी वृत्ति एक धारा में बहती रहे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, सो हम सो हम सो। ये क्या है? ध्यान है, समाधि। ये समाधि है। जब मन बिल्कुल ना हिले, जैसे दीपक की लो जहाँ हवा नहीं है, तो कैसी इस तरह जलती रहती है, ऐसा हमारी जो चित्त की वृत्ति है एकदम आत्माकार होकर के बिल्कुल हिलना डुलना बंद हो जाए तो समझो ये समाधि है। और हिल डुल गई, दूसरा कोई अनात्माकार भाव आ गया तो अपन समाधि से नीचे आ गए। ये सब अनुभव का विषय है। हाँ, ये तो अनुभव का विषय है। जब तुम इसमें उतरोगे तो तुमको मालूम पड़ेगा कि हाँ ये सही है। ऋषियों ने अनुभव करके लिखा है, ऐसे अपनी बुद्धि से विचार करके नहीं लिखा। ये बुद्धि से विचार करके लिख ही नहीं सकते, समझ नहीं आएगा क्या है क्या नहीं है। समाधि कितने प्रकार की है? पहली सविकल्प और दूसरी निर्विकल्प, ऐसी 2 प्रकार की समाधि। समाधि के 2 भेद। समाधि क्या हुई? चित्त की एकाग्र अवस्था, बिल्कुल एकदम एकाग्र, ये हुई समाधि। अब इसके 2 भेद हैं, सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प समाधि किसे कहते हैं? ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूप त्रिपुटी भान सहित अद्वितीय ब्रह्म में अंतःकरण की वृत्ति की स्थिति सविकल्प समाधि है। ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, फिर पढ़ो। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूप त्रिपुटी भान ये ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूप त्रिपुटी के भान सहित मैं ध्यान करने बैठा, मैं शरीर नहीं हूँ, इंद्रियां नहीं हूँ, प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार में कुछ नहीं हूँ, मैं साक्षी चैतन्य हूँ, बस मैं साक्षी चैतन्य हूँ। ऐसी जो वृत्ति है, इसमें मुझे अपना भी बोध है, साक्षी चैतन्य का भी बोध है, और मैं अपने आप को जान रहा हूँ साक्षी चैतन्य के रूप में, इसका भी बोध है। तो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, यहाँ ज्ञेय क्या है? साक्षी चैतन्य, ये ज्ञेय है। और मैं कौन हूँ? ज्ञाता। और इस ज्ञेय से मेरा जो संबंध है, जो वृत्ति से संबंध जुड़ा दोनों का, ज्ञाता और ज्ञेय का, ये हो गया ज्ञान। तो ज्ञाता ज्ञान एक ज्ञेय है, ये त्रिपुटी जिस अवस्था में रहती है उसका नाम है सविकल्प समाधि। मतलब मुझे मेरा भी बोध है, मैं जिसे जान रहा हूँ उसका भी बोध है, और बोध का भी बोध है,
ये सविकल्प समाधि है। पकड़ रहे हैं बात? बोध का बोध क्या है बोध का बोध क्या हुआ? बोध का मतलब बड़ी पकड़ तो बड़ी समझ रही है बात को, सहबाज। बोध का बोध मतलब ये हुआ कि वृत्ति का बोध, ये जो वृत्ति बनी हुई है ना आत्माकार, इस वृत्ति का इस वृत्ति में जो ये ज्ञान हो रहा है कि वृत्ति बनी हुई है, विस्मृति नहीं हुई, ये बोध का बोध। मैं जान रहा हूँ कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मुझे बोध है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ और ध्यान में मेरा मन बिल्कुल स्थिर हो गया है, बिल्कुल मैं तदाकार मेरी वृत्ति हो गई है, ये मुझे ज्ञान हो रहा है। ये सविकल्प समाधि, जिसमें ये ज्ञान है ना, ये सविकल्प समाधि है। मैं जानता हूँ इस बात को भी, मैं जानता हूँ। हाँ, हमने ले की तरफ नहीं गए, ले की अवस्था जिसमें बोध नहीं हो। नहीं त्रिपुटी है यहाँ पर। त्रिपुटी है यहाँ, ज्ञाता ज्ञान गे की यहाँ त्रिपुटी। इसी को ध्याता ध्यान ध्येय की त्रिपुटी समझ लो। मैं ध्याता हूँ, ध्येय का मुझे बोध है और ध्यान लगा हुआ है मेरा। ध्याता ध्यान दे, ये त्रिपुटी जहाँ रहती है वो सविकल्प समाधि है। सविकल्प समाधि कितने प्रकार की है? सविकल्प समाधि 2 प्रकार की है, शब्दानुविद सविकल्प समाधि और दृश्यानुविद सविकल्प समाधि। सबको दो विध हो गए, शब्दानुविद और दृश्यानुविद। दृश्य जो हम देखते हैं और शब्द जो हम सुनते हैं, तो शब्द से जो अनुविद हो वो शब्दानुविद, और दृश्य से जो अनुविद वो दृश्यानुविद। शब्द और दृश्य, शब्दानुविद शब्द को लेकर जो हो और दृश्य को लेकर जो हो, यूँ समझो, अनुविद को छोड़ो। शब्द को लेकर जो हो वो शब्द, और जो दृश्य को लेकर हो। शब्दानुविद सविकल्प समाधि किसे कहते हैं? उत्तर, जो अहम ब्रह्मास्मि इस शब्द से अनुविद हो उसे शब्दानुविद सविकल्प समाधि कहते हैं। शब्द सोहम सोहम सोहम, ये शब्द है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये शब्द आ रहे हैं। तो इन शब्दों के आश्रय से जो चित्त की स्थिति ऐसी बन जाए कि हमें उसका बोध ना रहे, खाली उसका ही बोध है मैं हूँ, तो शब्द का उच्चारण करना बंद हो जाए, शब्द का सोचना बंद हो जाए और हम उस भाव में रह, आत्म भाव में आ गए, ये शब्दानुविद सविकल्प समाधि। उच्चारण नहीं होगा और मन में उसका मन से भी नहीं होगा, बाहर से भी नहीं होगा, और बस तो मतलब शब्द के आश्रय से होने वाली समाधि, मंत्र से होगी है। मंत्र के आश्रय से होने वाली। हाँ, अपने ध्यान में शब्द का लक्ष्य है, जैसे सोहम है, ये अपन शब्द कर रहे हैं, तो उसका अर्थ हमारे सामने है कि वो जो साक्षी चैतन्य है वो मैं हूँ। कि शब्द, तो शब्दों का आश्रय चल रहा है, सब चिंतन हो रहा है अपने भीतर। ऐसा चिंतन करते करते उस अवस्था में पहुँच जाना जहाँ ये चिंतन बंद हो गया, तो वो शब्दानुविद, शब्द के आश्रय से होने वाला बोध, शब्द के आश्रय से होने वाली समाधि। जैसे अपन राम राम जप रहे हैं भक्ति के क्षेत्र में, राम 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 राम, और राम 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 जपते 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 अपन राम के भाव से भावित हो गए, फिर अपना राम राम कहना छूट गया, तो उस भाव से जो भावित हो गए वो सविकल्प समाधि, नाम के आश्रय से होने वाली समाधि। उसको भक्ति में भाव समाधि बोलते हैं, यहाँ उसको ज्ञान समाधि बोलेंगे। शब्दानुविद सविकल्प समाधि कितने प्रकार की है? अच्छा, अभी 2 प्रकार अब की है। पहले सब समाधि के 2 भेद किए, सविकल्प निर्विकल्प, और फिर सविकल्प का 2 भेद किए, दृश्यानुविद शब्दानुविद। अब शब्दानुविद के फिर 2 भेद कर रहे हैं कि शब्दानुविद 2 प्रकार की, बाह्य और आंतर। समझने का वैसे समझो। बाह्य शब्दानुविद सविकल्प समाधि किसे कहते हैं? नाना प्रकार के बाह्य शब्दों में से किसी एक शब्द में अपने स्वरूप की भावना करते करते मन का एकाग्र हो जाना,
तथा मैं ही मैं हूँ, दूसरा नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ इत्यादि बाह्य शब्दों का उच्चारण करते हुए वृत्ति का स्वरूपस्थ हो जाना बाह्य शब्दान्वित सविकल्प समाधि है। इसको यूँ समझो कीर्तन हो रहा है, कहीं शब्द हो रहे हैं बहुत सारे। अब कीर्तन का श्रवण, जो शब्द अपने कानों में पढ़ रहे हैं कीर्तन का, तो उस कीर्तन की ध्वनि पड़ रही है, तो उस ध्वनि को ब्रह्म रूप से ग्रहण करना कि ब्रह्म ही शब्दों के रूप में अभिव्यक्त है, या ब्रह्म का ही कीर्तन हो रहा है, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। ये तो ये शब्द क्या क्या हाँ, ये बाहर कीर्तन बाहर ही हो रहा है ना। तो अपन ने कीर्तन में मन को इतना समाहित कर दिया और उसमें ब्रह्म बुद्धि इतनी गहरी कर दी कि हमको कीर्तन की विस्मृति हो गई और ब्रह्म भावना ही रह गई। ये बाह्य शब्द के आश्रय से होने वाली बाह्य शब्दानुगत समाधि। समझ रहे बात? कीर्तन या कोई भी, अब चिड़ियों का चहचहाना है या कोई शोरगुल हो रहा है, मतलब कोई बारात जा रही है, डम 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 बारात बज रहे हैं, वो माइक हो रहा, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, वो हो रहा है। और तो अपने को विक्षेप होने लगेगा क्या ये डिस्टर्ब हो गया। और एक एक अपन ने उसमें ब्रह्म बुद्धि कर ली कि ये तो ब्रह्म कीर्तन हो रहा है, समझ लो। सब जो भी ढपली की आवाज़ है, नगाड़ों की आवाज़ है, माइक चल रहा, सब है, सब ब्रह्म स्वरूप है। तो ब्रह्म स्वरूप की भावना उसमें गहरी हो गई और अपन उसमें समाप्त, ये बाह्य शब्दानुगत समाधि हो गई। तो मतलब देखो कितनी बड़ी बात है ये। बाह्य शब्दों के आश्रय जो शब्द हमको विक्षेप पैदा करते हैं, वही शब्द हमको समाधि में भी ले जा सकते हैं, उसमें लीन हो जाए। अब देखो एक रामकृष्ण परमहंस का एक उदाहरण देते हैं तुमको जीवन का। वो एक बार निकले घूमने के लिए, तो रास्ते में वेश्याओं का बाजार था, तो वेश्याएं सज धज के खड़ी थी वहाँ। तो उन ठाकुर की नज़र पड़ी एक वेश्या पर, तो कितनी सुंदर है, तो कितनी सुंदर है। और उस सुंदरता का भाव वे ऐसे भावित हो गए, वो भूल ही गए, अपने शरीर का होश मिट गया, उसका होश मिट गया, वो एकदम सुंदरता के भाव को लेकर समाधि लग गई उनकी। ये देखो हो गया ना। कोई कामी व्यक्ति हो तो उसका मन चंचल हो जाता, लेकिन यहाँ चूंकि वो सात्विक पुरुष थे, तो इसलिए उनके मन में वो काम भाव नहीं जागा और एकदम सुंदरता, मतलब भगवान की सुंदरता आ गई। भगवान कितने सुंदर हैं, देखो भगवान कितने सुंदर हैं, मतलब देवी का भाव आ गया। तो देवी है, साक्षात तो देवी है, तो समाधि में चले गए वो। तो इसी प्रकार के मतलब संसार की हर वस्तु यदि हमारे उसमें ब्रह्म भाव हो गया तो वो हमको समाधि तक ले जाएगी। ब्रह्म भाव, बस खास बात वो है। या कोई भी विषय हो, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, सब कोई भी विषय हो, यदि उस विषय में हमारी ब्रह्म बुद्धि हो गई तो हम समाधि में चले जाएंगे। बद्रीनाथ में एक महात्मा रहते थे, उनको सितार का बहुत शौक था, तानपुरे लेके ऐसे ऐसे तार बस बजाते रहते थे। तो लोग बताते हैं कि बजाते बजाते वो समाधि में चले जाते, उनकी उंगली चलती रहती, लेकिन उनको होश ही नहीं रहता कि मैं सितार बजा रहा हूँ। ये शब्दानुसार समाधि, शब्द के सारे होते 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 गए। इंदौर में भी एक महात्मा ऐसे थे अपने, वो भी बजाते बजाते बिल्कुल। ये बाह्य शब्दानुगत समाधि, चित्त इतना समाहित, मतलब विषय में कितनी शक्ति है, लेकिन तुम्हारी ब्रह्म बुद्धि होनी चाहिए। वह विषय तब तक विषय है जब तक तुम्हारी उसमें संसार बुद्धि है। तुम्हारी संसार बुद्धि हटी कि वो विषय रहा ही नहीं, वो तो ब्रह्म स्वरूप हो गया, ब्रह्म की अभिव्यक्ति है वो। तो ऐसे संसार का हर रूप भगवान की ओर ले जा सकता है अपने को। भाव की बात है, भाव की बात है बस। भाव क्या भाव है हमारा, हमारा भाव निश्चित करता है कि ये विषय है कि भगवान है। अगर भगवान है तो फिर विषय तो खत्म, संसार समाप्त, वासुदेव सर्वमिति, खत्म हुई बात। चलो, ये बाह्य शब्दानुगत समाधि, ये बाह्य शब्दानुगत, ये बाह्य शब्दानुगत सुने शब्द के आश्रय से। अब वो शब्द कैसा भी हो सकता है, भले संसारी हो,
कि भगवान का नाम हो, बात एक ही है, लेकिन वो अगर उसमें अक्षर बुद्धि है तो अक्षर बुद्धि है तो काम नहीं बनेगा, उसमें ब्रह्म बुद्धि होगी तो शब्द ब्रह्म है तो काम बन जाएगा। ऐसे ही भगवान का नाम है, भगवान के नाम में तुम्हारी ये बुद्धि है कि अभी भगवान ही है, तो नाम क्या, नाम और नाम ही एक है, तो तुम्हारा नाम समाधि में ले जाएगा। और तुम्हारी अक्षर बुद्धि रह गई कि काखा गा जैसा है, ठीक है, क्या है तो फिर ठीक है। तो ये भाव की बात है, भाव कैसा है। टाइम तो हो गया, फिर एक और कर लेते हैं। टाइम हो गया तो खत्म करो। अंतर शब्दानुविद सर्विकल्प समाधि किसे कहते हैं? अभी बाह्य शब्दानुविद हो गया, अब अंतर शब्दानुविद। अंतर ब्रह्मांड के 10 प्रकार के नादों में स्वरूप की भावना से मन की एकाग्रता या श्वास में सोहम ऐसे अजपा जप रूप शब्द से अपने स्वरूप का चिंतन करते करते मन का एकाग्र हो जाना, या अंदर ही अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ ऐसा मन के द्वारा जप करते हुए स्वरूप में स्थित होना आंतर शब्दान्वित सविकल्प समाधि है। ये बाह्य शब्द हो गया। अब भीतर के शब्द अपन मन में अपने बस भगवान का नाम जप रहे हैं, या सोहम सोहम सब चल रहा है, या वेदांत के चिंतन चल रहा है किसी, तो बस वो उन शब्दों के आसपास से होने वाली एक है। और दूसरा जो 10 प्रकार के नाद हैं, शंख है, मुरली है, सितार है, बंसी है, ये अनहद नाद जिसे बोलते हैं ना, तो अनहद नाद जिसका खुल गया हो उस नाद में एकाग्र करते 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 समाधि हो, ये आंतर शब्दानुविद समाधि हो गई। ये 2 प्रकार की समाधि, ठीक है। बस ओम शांति। आज यहीं कहो, कल इसके आगे। आज अभ्यास करना तुम लोग जाके घर पे, इसका मन में विचार करना है इसको, है ना, तो ये बात बुद्धि में और गहराई से बैठ जाएगी। कीर्तन है ना अभी, ये अभी अपन जो महावाक्य कीर्तन है, ये बाह्य शब्दानुविधि भी हो सकता है और अंतर भी हो सकता है। अब कीर्तन सुनते सुनते तुम समाधिस्थ हो जाओ। ना पार्टी तो सार क्या निकला, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, बस ये सार है। सदगुरुदेव भगवान की। शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम नहीं बुद्धि मन भी नहीं चित्त हूँ मैं, सदा एक रस हूँ मैं साक्षी शिवो न मैं ज्ञान इंद्रिय नहीं कर्म इंद्रिय, नहीं प्राण संज्ञ हूँ दृष्टा शिवो मैं तन भी नहीं हूँ न तन भी है मेरा, नहीं सप्ते धातु हूँ अविचल शिवो न मैं पंच वायु नहीं पंचकोश, नहीं भूत पांच सनातन शिवो है मुझे में नहीं लोभ मोह आदि कुछ भी, सदा देश राग से न्याय शिवो नहीं ले से भी पुण्य पा
पापों का मुझ में, अकर्तय भोक्तय जन्म शिवोऽहम्। नहीं सुख दुखों का आवेश मुझ में, नहीं वर्ण आश्रम का बंधन शिवोऽहम्। न माता पिता बंधु कोई है मेरा, सभी भूति प्राणी का कारण शिवोऽहम्। सभी ठोर व्यापक में रहता निरंतर, सभी में सभी से निराला शिवोऽहम्। सदा शुद्ध हूँ मैं, सदा मुक्त हूँ मैं, निराकार में निर्विकारी शिवोऽहम्। नित्योऽहम् परोऽहम् शिवा केवलोऽहम्। ये सतगुरु की वाणी सदा ही शिवोऽहम्। ये सतगुरु का अनुभव अटल है शिवोऽहम्। सभी ब्रह्म ऋषियों का अनुभव शिवोऽहम्। शिवोऽहम् 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 शिवोऽहम्। चिदानंद रूप शिवोऽहम् शिवोऽहम्। शिवोऽहम् 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 शिवोऽहम्। सद्गुरुदेव भगवान की। चित्त शुद्धि का एक और बड़ा सशक्त उपाय है सबकी मंगल कामना करना, सबके सुख की कामना करना कि सब सुखी हो जाएं, किसी को कोई दुख ना रहे। ये जो भावना है ना, ये चित्त को शुद्ध करती है। और ये जो भावना है कि बस मैं खुश रहूँ, बाकी सब जो चाहे दुनिया मरे भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं है, ये जो भावना ना ये हमारे चित्त को अशुद्ध करती है। तो सबके मंगल की भावना करना और सबके सुख की चाहना करना कि सब सुखी हो जाएं बस, बल्कि हमें अपना सुख त्यागना पड़ा तो कोई बात नहीं, हम अपना सुख भी छोड़ देंगे लेकिन वो सुखी हो जाए सामने वाला व्यक्ति। ये जो भावना है ना, ये बहुत सशक्त उपाय है चित्त को शुद्ध करने का, क्योंकि इसमें संकीर्णता मिट जाती है। ये जो संकीर्णता है ना, ये दुख देने वाली है। तो इसलिए मंगल कामना करो सबकी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखी भाग्। सभी सुखी होवे सदा, होवे सभी निरोग, ताहि कल्याण हो किसी को नहीं दुख भोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।
सत सत। जय श्री श्री आनंदमयी मात की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम ओम ओम।